ये उत्तानपाद महाराज ने शासन किया। इनकी बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति। छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति के यहाँ पर किसी कारणवश राजभवन से अलग भवन बना दिया महाराज उत्तानपाद ने। सुरुचि ने कहा राजभवन में ये बड़ी महारानी सुनीति नहीं रहेगी, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, इसलिए महाराज ने बाहर भवन अलग से बना दिया। परंतु महारानी सुनीति परम धर्मात्मा हैं, सत्संग करती हैं, कथा भागवत सुनती हैं, मंदिरों में जाकर के झाड़ू बुहारी करती हैं, परिक्रमा लगाती हैं, संत सेवा ब्राह्मण सेवा नित्य निरंतर, ये सत्संग का प्रभाव है। जो लोग ज्यादा सत्संग करते हैं उनको सब पता रहता है, धीरे धीरे उनका मन पूजा पाठ में भी लगने लगता है। नित्य निरंतर मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करती हैं मां सुनीति। एक दिन वहां संत विराजमान थे, उन्होंने कहा देवी हम देखते हैं तुम नित्य निरंतर आकर के भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाती हो, बुहारी करती हो, संत सेवा करती हो, प्रसन्न है, वरदान मांग लो। मां सुनीति ने कहा यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मेरी एक छोटी बहन है भवन में, नाम है सुरुचि, उसके कोई अभी संतान नहीं है, उसको कोई बालक हो जाए। संतों ने कहा देवी तुम्हारे मन में बड़ी अच्छी भावना है, जिस देवी ने तुमको भवन से बाहर निकलवा दिया उसी के लिए तुम मंगल कामना सोचती हो। इस कथा से एक बात सीखने को मिलती है, जिन लोगों के मन में अच्छे विचार होते हैं ना, उनके साथ भगवान भी अच्छा ही करते हैं। चाहे भले ही संसार विरोधी हो जाए लेकिन उसका बुरा नहीं होता जिसके मन में अच्छे विचार होते हैं। सुनीति माता ने जब सुरुचि के लिए वरदान मांगा तो ऋषियों ने कहा देवी तुम्हारे कहने पर उसके यहाँ बालक का जन्म तो हो जाएगा, पर हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे यहाँ भी बालक का जन्म होगा, पर तुम्हारे यहाँ जिस बालक का जन्म होगा उसका यश त्रिलोकी में होगा, वो भगवान का बड़ा ही लाड़िला भक्त होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और संतों के आशीर्वाद से मां सुनीति के यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ उनका नाम हुआ ध्रुव। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। नन्हे से बालक ध्रुव जी अभी 5 वर्ष के हुए नहीं है। इन्होंने विचार किया कि हमने पिता महाराज को कभी देखा नहीं, कैसे हैं, नाम ही सुना है कि हमारे पिताजी बड़े ही सम्राट हैं, आज दर्शन करना चाहिए। भवन में प्रवेश कर गए। महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे। एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्यलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही भवन में प्रवेश किया, महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने देखा नन्हा सा बालक मेरा चला आ रहा है आगे से। महाराज उठ करके खड़े हुए, गोदी में उठाना चाहते हैं कि माता सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया ध्रुव का। ध्रुव जी से कहा बेटा तुम जो मनोरथ लेकर के आए हो वो तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं हो सकता। बोले क्यों? नवत्सनपतिर्धिष्ण्यं भवानारूढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। हे नृपात्मज, हे राजा के बालक, तुम अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते। बोले क्यों माता जी, मैं इनका बालक नहीं हूं। बोले ये तुम्हारे पिता तो हैं लेकिन मैं माता तो नहीं हूं, तुमने दूसरी माता के गर्भ से जन्म लिया है। बोलो राधे राधे।
तुम्हें मैं क्या समझाऊं, अन्य स्त्री गर्भ समृतम, तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। फिर भी ज्यादा अभिलाषा तुम्हारी है इस सिंहासन पर बैठने की, तो जाओ। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदिच्छसि नपासनम्। यदि विशेष इच्छा है तुम्हारी इस सिंहासन पर बैठने की, तो जाओ तपस्या करो जंगल में। तपस्या के प्रभाव से जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना, हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरा यह शरीर छूट जाए और मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो जाए, तब इस सिंहासन पर बैठोगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इस बात को कह करके ध्रुव का अपमान सुरुचि ने नहीं किया, मानो भगवान का ही अपराध कर दिया। जिस गर्भ में न जाना पड़े इसके लिए बड़े बड़े अमलात्मा योगींद्र मुनींद्र महात्मा तपस्या करते हैं। हे प्रभु गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, ऐसी कृपा कर देना कि गर्भ में नहीं जाना पड़े। गर्भ में जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है, गर्भ में क्या सुख थोड़ी है। गर्भ में पड़ा हुआ जंतु बड़ा ही कष्ट भोगता है। माता जैसा खट्टा मीठा नमकीन चटपटा जो भी खाती है उससे क्या तकलीफ होती है वो तो वही जाने। गर्भ में बंधा हुआ पड़ा रहता है 9 महीने तक। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, संत कहते हैं गर्भ में जितना कष्ट होता है उतना न पहले कभी हुआ न बाद में कभी होगा। उस गर्भ में जाने से सब लोग डरते हैं और राजन सुरुचि कहती है कि मर कर के मेरे गर्भ से जन्म लो, तब सिंहासन पर बैठोगे। तो भगवान तो 2 नंबर पे ही आ गए क्या नहीं, गर्भ 1 नंबर पर हो गया। परंतु नन्ना सा बालक कर भी क्या सकता है, बालानाम रोदनम बलम। बालक को कोई ज्यादा डांट देता है तो बालक रोने ही लग जाता है, और क्या करें। रोते बिलखते श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के पास आए। मैया ने हृदय से लगाया, बेटा क्या हुआ। ध्रुव जी ने कहा, माँ छोटी माँ सुरुचि ने आपके लिए अच्छे वचन नहीं कहे, मैं भी एक एक शब्द का बदला लेकर के मानूंगा। तुरंत मुख बंद किया माँ सुनीति ने और कहा, वत्स माँ मंगलम तात परिसुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। हे वत्स तुम्हारा आचरण तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं जैसा है। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे मुख से किसी की अमंगल कामना का शब्द नहीं निकलना चाहिए। किसी के लिए कुछ मत कहो, ये सब प्रारब्ध का योग है। तुम्हारा आचरण तो देवताओं जैसा है वत्स, लेकिन तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया, तुम्हारा तो देव योनि में जन्म होना चाहिए था। तुम्हारी माता ने एक बात कही मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जाओ भगवान का भजन करो, तो मैं भी कहती हूँ भगवान का भजन ही सार है, जाओ भजन करो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना। बोले कौन सी। तमेव वत्साश्रय भक्त्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाय भजस्व पुरुषम। मुमुक्षु भी मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, बड़े बड़े मुमुक्षु जन जिन चरणार विंदों का भजन करते हैं, किस लिए भजन करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, इस संसार को छोड़ने के लिए, उन्हीं चरणार विंदों का अनन्य भाव के द्वारा भजन करना। लेकिन संसार को मत मांगना, संसार को मांगने के लिए भजन नहीं करना, मांगना है तो भगवान को ही मांगना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ध्रुव जी महाराज मैया को प्रणाम करके जंगल के लिए प्रस्थान किए हैं।
मार्ग में नारद जी भी मिल गए। नारद जी ने हाथ घुमाया सिर पे, कहां जा रहे हो बेटा? बोले भगवान से मिलना है। बोले अरे ऐसी कोई बात तो हुई नहीं, ऐसा क्या कह दिया? कोई बात नहीं है, बच्चों का क्या मान और अपमान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कुछ कह दिया अब कुछ नहीं है, अब तुम घर जाओ। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप पहले तो बताओ कौन है? बोले हम तो नारद जी हैं। बोले नारद जी जिसको मिल जाते हैं उसको तो भगवान से मिला देते हैं, आप तो भगवान कैसे मिलेंगे ये बताओ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस बात को सुनकर के नारद जी आनंदित हुए और नारद जी ने ध्रुव जी को बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे सानिध्यं नित्यदा हरे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम मधुवन के लिए जाओ। मथुरा वृंदावन के बीच में जो मधुवन है, यमुना जी के किनारे पर जाओ। सानिध्यम नित्यदा हरे, जहां भगवान श्री हरि नित्य निरंतर वास करते हैं, वहां जाकर के यमुना जी में स्नान करना और भगवान का भजन करना, तुम्हें बहुत जल्दी प्रभु मिल जाएंगे। चतुर्व्यूहात्मक वासुदेव मंत्र प्रदान कर दिया, इस मंत्र का तुम जाप करोगे जल्दी मिल जाएंगे। श्री ध्रुव जी महाराज चले। मधुवन में आए, मधुवन में यमुना जी में स्नान किया, भगवान का ध्यान करके इंद्रियों को संयम करके मन को एकाग्र करके भगवान का भजन करते हैं। त्रिरात्र